और इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद किसी को जल सेवा करने का उसको जब सौभाग्य मिलता है, उसके द्वारा फिर वो मुक्त होता हुआ भगवान के धाम के लिए चला जाता है। इसमें वर्णन है कि गैया को नहलाते समय, देवताओं को नहलाते समय, किसी को जल पिलाते समय, गाय को पानी पिलाते समय, अतिथि को जल पिलाते समय, चलते हुए राहगीर को जल पिलाते समय, उस पानी में जितनी बूंद है तावद वर्ष सहस्राणी स्वर्ग लोके मय्यते, उतने हजारों वर्षों तक वह जीव परमात्मा के चरणों में वास करता है। किसी को जल पिलाने की इतनी बड़ी महिमा है। जो किसी को पानी भी नहीं पिला सकते, उनको कहा जाता भैया तू तो पानी से भी पतरा है क्या? आपके घर पर कोई लोग चल करके आए और कुछ नहीं तो कम से कम उनको एक लोटा एक गिलास पानी की तो पूछ लो। अन्न से भी ज्यादा महत्व तो जल का है। अन्न के बिना काम चल सकता है, लेकिन जल के बिना काम नहीं चलता। जल के द्वारा पूर्वज अति प्रसन्न होते हैं। तो पूरे चैप्टर में जल की महिमाएं, गोवंश को पानी पिलाएं, अतिथि को जल पिलाएं, आगंतुक लोगों को जल पिलाएं, उसकी जो एक एक बूंद है, एक बूंद के बराबर 1000 वर्ष, उतने वर्षों तक यह जीव भगवान के चरणों में रहता है। किसी भी जीव को जल पीते हुए उसको अलग मत कीजिए, उसको दूर मत कीजिए। जरूरतमंद जगहों पर प्याऊ बनवाइए। अभी तो सर्दी का समय, अब गर्मी आएगी। मेरी तो बहुत श्रद्धा है, जैसे ही गर्मी आएगी, जैसे हमने वृंदावन में टंकियां रखी ना, अब के बार पूरे गिरिराज जी में, गोवर्धन में टंकियां। जब भी कभी अनाउंस हो तो आप चूकना मत। आपसे कुछ भी नहीं लिया जाता, आपको धर्म कर्म सत्कर्म में जोड़ा जा रहा है। आनंद हो जाएगा। पूर्वज नाच पड़ेंगे पुरखे प्रश्नता के मारे। इसमें श्रद्धा रखिए। जरूरतमंद लोगों के लिए जल की व्यवस्था, अन्न की व्यवस्था। लेखाएं स्वर्ग लोकात् परिभ्रष्टा क्रौंच द्वीपम च गच्छति क्रौंच द्वीपात् परिभ्रष्टा सर्वधर्म परायणः। कोई अपने रास्ते से जब भ्रष्ट हो जाता है, इस मृत्यु लोक में चलकर वो आकर के जन्म लेता है। जल पिलाने वाले लोग देवताओं के नंदन वन में रहते हैं। नंदनम वनमासाद्य मोदते चामरई सह। नंदन वन है देवताओं का, वहां उनको रहने का सौभाग्य प्राप्त